मोदी कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। बैठक के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। आज होना युवाओं को मिलेगा सम्मान। सीएम योगी करेंगे सम्मानित। ITI से सफल युवाओं को किया जाएगा पुरस्कृत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला आज SIT सौंपे की रिपोर्ट। कई बड़े खुलासों की उम्मीद। आज चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर में जनता से करेंगे सीधा संवाद। विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रशासन ने तैयारियां की तेज। देश भर में बढ़ी मानसून की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत 21 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्ना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और अयोध्या से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जहां आज SIT सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। SIT आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। जांच में नए खुलासे और कुछ अतिरिक्त नामों की भी संभावना जताई जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में SIT को दिया गया था अतिरिक्त समय, जिसके बाद आज कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज SIT सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। SIT आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो चढ़ावा चोरी मामले में SIT को दिया गया था अतिरिक्त समय, जिसके बाद आज बड़े खुलासे हो सकते हैं। SIT आज अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। मामले में SIT को दिया गया था अतिरिक्त समय। ये बड़ी और अहम जानकारी। अयोध्या से बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज SIT सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। ये बड़ी अहम जानकारी। फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है SIT। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित जांच SIT आज अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। जांच के दौरान 30 बैंक खाते सीज किए गए हैं और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की SIT और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आज कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं, जिसकी सभी की नजर आज SIT रिपोर्ट पर टिकी हुई है। कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है। 1 महीने से अधिक समय पहले गठित 3 सदस्यीय SIT को पहले जांच पूरी करने के लिए समय सीमा दिया गया था और अब इसकी देखिए अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई गई थी, जो 15 जुलाई यानी कि आज समाप्त हो रही है। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक SIT अयोध्या दान चोरी मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंप सकती है। हालांकि यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या जांच दल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगता है या तय समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी कर देता है और रिपोर्ट में चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इसके अलावा मंदिर के डोनेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की भी पेशकश की जा सकती है, सिफारिश की जा सकती है। तो SIT ने पहले ही कहा है कि जांच के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी रिकॉर्ड, इसके साथ ही CCTV फुटेज, गवाहों और आरोपियों के बयान सहित सभी अहम पहलुओं की जांच की गई है। अंतिम रिपोर्ट पूरी तस्वीर सामने रखेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्ति और ऐसे में SIT आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी और इस बैठक की क्या कुछ एजेंडा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। गिनती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना ये एजेंडा है। इस ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना और इसके साथ ही साथ नए गणना कर्मियों की भर्ती भी इस ट्रस्ट का एजेंडा है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना भी एजेंडे में शामिल होता है। बैंक के साथ नई SOP भी तैयार करना
और ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्ति करना। और इसके साथ ही ट्रस्ट की समितियों का पुनर्गठन करना, ये इस ट्रस्ट की एजेंडा है। गिनती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, लेकिन इनमें से तमाम नियमों के पालन नहीं किए गए, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी आज अपना अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि 15 दिन का और समय मांगा गया था और अतिरिक्त समय मांगने के बाद देखना होगा कि क्या कुछ कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां जांच में नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसे नाम जिन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, उन नामों का आज खुलासा हो सकता है। सभी की नज़र एसआईटी की इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर एसआईटी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। क्या लगता है कौन से वो नाम है जो आज इस रिपोर्ट के जरिए एक तरह से कहें तो मुहर लग जाएगी? क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? सपना, आज अंतिम तारीख है एसआईटी रिपोर्ट पेश करने की। पहले एसआईटी की रिपोर्ट फाइनल पेश करने की अलग टाइमिंग थी, लेकिन फिर 12 दिन बढ़ा दी गई थी और आज रिपोर्ट पेश करने का अंतिम दिन है। अब देखना ये होगा कि आज रिपोर्ट पेश होती है, कितने बजे पेश होगी, क्योंकि इससे पहले प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है और अब ये फाइनल रिपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी से राम मंदिर चंदा चोरी मामले के जितने भी फैसले हैं सब जुड़े हुए हैं, चाहे सरकार का एक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट का और चाहे कुछ सुप्रीम कोर्ट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस दिया, सरकार को नोटिस दिया और केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट की प्रक्रिया पर भी सवाल पूछा था कि आखिर रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, जांच कहां तक पहुंची है। और अब आज अंतिम दिन है, देखना होगा कि आज जो रिपोर्ट पेश होती है तो रिपोर्ट कितने पन्नों की पेश होती है, उसमें क्या क्या स्पेशल रहता है, क्या क्या अपडेट रहता है। और रिपोर्ट पेश होने के बाद सबसे अहम हो जाएगा कि जो आरोपी हैं उन पर क्या क्या कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से कह दिया था कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मामला है वो आस्था का है, वो राम मंदिर का है। बिल्कुल रमन, क्या लगता है क्या जांच में कथित तौर पर किसी बड़े नेटवर्क की भी नाम सामने आ सकते हैं? क्या कोई बड़े एक तरह से कहें तो लोगों की भूमिका भी इसमें मिल सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, पूछताछ के बाद उनके निशानदेही पर, उनके बयान पर बहुत लोगों से हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि सवाल कई बड़े नामों पर रहे। चंपत राय जो कि महासचिव रहे, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और यहाँ तक कि सीसीटीवी की निगरानी जो करते थे अर्जुन देव पूरे अयोध्या की, उन पर भी सवाल खड़े हुए। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर सवाल खड़े हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हुआ, गोपाल राव पर बैन लगा, ट्रस्ट पर में सीओ की व्यवस्था बनी। अब चर्चा चल रही है कि पंडित भी बदले जा सकते हैं, वहां पर जो नोट गिनने वाले हैं, जो काउंटिंग करने वाले हैं, उनकी भी एक नई टीम बनेगी। जो बैंक में जो पैसा पहुंचाते हैं उस पर भी स्पेशल निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो नाम अब एसआईटी रिपोर्ट में किसका नाम आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम को चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंततः जो दोष की सुई है अभी तक वो उन्हीं 8 आरोपियों पर घूम रही थी। लेकिन अब इसमें क्या कोई बड़ा किरदार भी सामने आया है? क्या उन लोगों का कोई मास्टरमाइंड था? क्या उन लोगों का कोई बॉस था? क्या कोई बिग बॉस था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब अगर एसआईटी आज रिपोर्ट पेश करती है तो उसमें मिल सकता है। और एसआईटी रिपोर्ट के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट, जिसकी 20 जुलाई मामले में सुनवाई है, वो तय करेगा कि एसआईटी रिपोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है या फिर सीबीआई जैसी एजेंसी से भी जांच कराना जरूरी है। बिल्कुल रमन, शासन को रिपोर्ट पेश करने के बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है? क्या ऐसे में गिरफ्तारियां भी संभव हैं?
बिल्कुल, गिरफ्तारी पहले आरोपियों की हुई है, लेकिन अब आरोपियों के बयान के आधार पर कुछ लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ऐसा नाम आता है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है, कुर्की हो सकती है, सजा हो सकती है। वो लोग आजीवन राम मंदिर के अगल बगल परिसर से भी बैन किए जा सकते हैं। ये तमाम कार्रवाइयां है जो सरकार और ट्रस्ट मिलकर कर सकते हैं। और जो भी क्योंकि चोरी का ही मामला और भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन ये मामला बड़ा हो जाता है जब आस्था का विषय है। तो ऐसे में सजा कितनी कड़ी होगी ये तो सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल, सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। सबकी नजर एसआईटी रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज आरोपी रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ होगी। आज पुलिस कस्टडी में 14 घंटे होगी पूछताछ। सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ होगी। दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां आज आरोपी रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी, आज पुलिस कस्टडी में 14 घंटे पूछताछ होगी। इस बीच आपको बता दें, सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ होगी। दोनों ही आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर पुलिस आज पूछताछ करेगी। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से संबंधित ये बड़ी खबर, जहां आज आरोपी रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ होगी। आज पुलिस कस्टडी में 14 घंटे पूछताछ होगी। इसके साथ ही दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। तो बेहद अहम खबर, जहां सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ की जा सकती है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अदालत ने दो आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि आज 14 घंटे पूछताछ की जाएगी। पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो गई थी। और इस दौरान पुलिस कई बड़े सवाल पूछ सकती है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इनसे पहले पुलिस अन्य आरोपियों से भी अलग अलग रिमांड में पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी जांच में लगभग 70 संदेहास्पद चोरी की घटनाओं और प्रोसेस लैप्स का खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, जो लखनऊ में एलजीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होटल रेनेसा में साइट सेटबैक का अवैध निर्माण सील। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ में एलजीए का बड़ा एक्शन। होटल रेनेसा में साइट सेटबैक का अवैध निर्माण सील। अवैध बेसमेंट पे भी एलजीए की कार्रवाई तय। होटल प्रबंधन को 24 घंटे की मोहलत। 24 घंटे के बाद फिर बेसमेंट होगा सील। बीकेटी में 5 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। एलजीए का अभियान लगातार जारी है। कि बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। होटल प्रबंधन को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। 24 घंटे के बाद फिर बेसमेंट सील होगा। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, एलजीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होटल रेनेसा में अवैध निर्माण सील किए गए हैं। एलडीए द्वारा ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अवैध बेसमेंट पर एलडीए ने ये बड़ी और अहम कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। तो गोमती नगर के होटल रेनेसा में साइड सेटबैक में अवैध तरीके से निर्मित किए गए स्टोर को एनटीए ने सील कर दिया है। इसके अलावा बीकेटी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहां लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में भी जा रही 5 अवैध प्लॉटिंगों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहर में होटल, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल समेत अन्य बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के आदेश दिए थे, जिसके अनुपालन में एलडीए व अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। और इसी क्रम में गोमती नगर स्थित होटल रेनेसा में भी जाँच की गई थी, जहाँ गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। तो बड़ी अहम जानकारी, जहां
प्रवर्तन जोन 1 जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि होटल वेनिसा को लीज पर आवंटित की गई है और ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे एक भाग में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा साइट से बैक में अवैध रूप से स्टोर का भी निर्माण पाया गया। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए होटल वेनिसा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, अब तक क्या कुछ तस्वीर वहां देखने को मिली है? बिल्कुल, इस तरीके से अग्निकांड के बाद में कार्रवाई हो रही है एनडीए की। उससे पहले लोग होटल के बेसमेंट को सील किया गया था, क्योंकि वहां पर देखिए शॉप चल रही थी पार्किंग को तो क्या। अब होटल वेनिसा जो कि बड़ा होटल है, 5 स्टार है, उसके साइड से बैक भी अवैध जो स्टोर बना हुआ था उसे सील किया गया है। और इसके लिए एलडीए जो ओबीसी है प्रवेश कुमार, उन्होंने प्रवर्तन जोन 1 की टीम को कार्रवाई पर लगाया था, उसी ने कार्रवाई की है। वहीं पर बीजेपी में 20 बीघा क्षेत्र 20 बीघे में जो अवैध प्लाटिंग चल रही थी उस पर भी बुलडोजर, यानी लगातार होटल हो या प्लाट हो सब पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, रेनेसा में कार्रवाई का मतलब एक बड़ा संकेत है कि अगर रेनेसा जैसे होटल पर कार्रवाई हो सकती है तो एलडीए यानी एक्शन मोड है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि स्टोर सील करके बेसमेंट बंद करके बड़ी कार्रवाई, इससे बड़े होटल को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो लगातार जो नियमों की है वो धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि एलडीए अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, अब कार्रवाई किस स्तर की कर रहा है इस तो ये अलग सवाल है। आपको बता दें कि तमाम शहर, बैंकेट हॉल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, बहुमंजिला इमारतें जो हैं उनमें जांच हो रही है और जो भी गलत पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी के जो तर्ज पर है रेनेसा में भी जांच हुई और जब वहां पर एक अवैध स्टोर पाया गया उसे सील किया गया। बिल्कुल, ये बड़ा एक्शन किया गया है जहां सीलिंग की कार्रवाई की गई। क्या लगता है रमन, सीलिंग के बाद क्या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होगी? अब देखना होगा, क्योंकि कार्रवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद में कोर्ट इन्वॉल्व होता है और कुछ लोगों की जो सीलिंग है वो तो जो होती है वो खुल जाती है। और खुद एलडीए भी बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं कि बाद में उन लोगों को छूट दे देता है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें एलडीए ने जो सील किया रेनेसा का स्टोर का देख सकते हैं, किनारे ये बना हुआ था। हालांकि वो हो सकता है कि रास्ते में बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब एलडीए क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, कमला नगर में दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला किया है। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से मारपीट की गई और पीड़ित पक्ष ने पहले भी मारपीट का आरोप लगाया था। दबंगों पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगरा से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला किया था। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बड़ी खबर आगरा में कमला नगर में दबंगई का मामला सामने आया। दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला किया। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष ने पहले भी मारपीट का आरोप लगाया है। दबंगों पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो आगरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दबंगों का लगातार दबंगई देखने को मिल रहा है। और आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र के बल्केश्वर राजवाड़ा इलाके में दबंगों द्वारा मामा भांजी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके घर के बाहर लाठी डंडों से हमला किया और बचाव में आई युवतियों से अभद्रता की गई है। और इस बीच पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने पहले भी उनके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ का विरोध करने पर ही दबंगों ने योजनाबद्ध तरीके से मामा भांजी पर जानलेवा हमला किया है। और देखिए सीसीटीवी कैमरा भी सामने आया, कितनी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई
शुरू कर दी है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां घटना से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अहम जानकारी, आगरा के थाना कमला नगर के क्षेत्र के बल्केश्वर राजवाड़ा इलाके में दबंगों द्वारा मामा भांजी की बेरहमी से पिटाई का ये बड़ा मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके घर से बाहर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बचाव में आई युवतियों से अभद्रता की गई। और सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है पीड़िता का ये बड़ा आरोप है कि दबंगों ने पहले भी उनके साथ मारपीट की, यानी ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है। बेरहमी से देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। कमला नगर की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दबंगई यहाँ तक देखिए किस तरह से इस कदर हावी हो गया कि डंडों की बरसात करने लगे। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो और परिजनों के तहरीर पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कानूनी व जांच शुरू कर दी है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और नोएडा पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल आबकारी को अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी, वारदात में इस्तेमाल ऑटो और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब गिरोह की अन्य वारदातों की भी जांच की जा रही है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक बाल आबकारी भी पकड़ा गया है, जहां मोबाइल को लूटने का काम करते थे और चोरी का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नोएडा पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। इस पे काम करते हुए लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 13/14 जुलाई की रात में थाना तिरसठ पुलिस को सूचना मिलती है कि इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त B1 चौराहे के पास चौकी छियासी थाना तिरसठ पर आने वाले हैं। इस सूचना पर उनकी घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी के उपरांत उनको गिरफ्तार किया जाता है। इनमें जब पाया जाता है तो जो 3 लोग थे उनमें एक बाल अपचारी था और जो 2 युवक थे उनके क्रमशः नाम दानिश और चंदन थे। और इनका जब आपराधिक इतिहास देखा जाता है तो चंदन का हमें अच्छा खासा आपराधिक इतिहास मिला, जिनमें ये गाजियाबाद जनपद से गैंगस्टर भी रहा है। और इसके साथ साथ इन लोगों की क्रमशः ये लोग चाय की दुकान पे और पेंट की दुकान पे काम करते थे, जिनमें दानिश का ऑटो था। इसी ऑटो में ये लोगों को बैठाकर लूटपाट का काम करते थे। इनको हिरासत में लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई। अब वही पीलीभीत के राजकीय मेडिकल कॉलेज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पैरामेडिकल के एक छात्र ने अपनी सहपाठी छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए बरेली रेफर किया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को छात्र को हिरासत में लेकर राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और बताया जा रहा है कि एक सिटी स्कैन कक्ष में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि छात्र ने चाकू निकालकर छात्रा पर कई बार वार किए। बीच बचाव करने पहुंचे एक स्टाफ कर्मी भी मामूली रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।